आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि क्यू 0,1 है और भी लिखा है यदि क्यू 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। जो क्यू है वो P से और R से दोनों से कैसा है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ माने समान दूरी पर है। तो यक्स के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए, यानी क्यू आर के बीच की दूरी और पी आर के बीच की भी दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं समदूरस्थ का मतलब क्या है। हम समझते हैं और मान लेते हैं कि ये हमारी एक रेखा है। इस रेखा पर यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम है P और इसके निर्देशांक हैं 5, -3। और इस रेखा पर यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम है R के निर्देशांक हैं x, 6। और सवाल कह रहा है कि क्यों इन दोनों बिंदुओं का समदूरस्थ है, यानी यहाँ एक मध्य बिंदु है इन दोनों के बीच में जिसका नाम है क्यों और इसके निर्देशांक हैं 0,1। समदूरस्थ का मतलब ये है कि P से Q तक की दूरी R से Q तक की दूरी के बराबर होगा। तो अगर ऐसा होगा तभी समदूरस्थ होगा। तो यही हमको बताना चाहता है। इसके आगे हम हल करेंगे और क्यू आर पी आर भी हमको, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ज्ञात क्या करना है। हमको चाहिए क्यू आर का मान, यानी क्यू से आर के बीच की दूरी। हमको चाहिए पी आर का मान, यानी पी से आर के बीच की दूरी। इसके बीच की भी दूरी ज्ञात करनी। सब क्या है, दूरियां हैं, ये ज्ञात करनी। और हमको यक्स का मान भी चाहिए। तो क्या किया जाए, पहले यक्स का मान ही निकाल लेते हैं। चलिए, तो यक्स का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले चूँकि क्या होगा, अगर समदूरस्थ होगा तो ये इसके बराबर होगा। किसके, कि पी क्यू के बीच की दूरी बराबर होगी क्यू आर के बीच के दूरी की। अगर ये दोनों बिंदु समदूरस्थ होंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में बराबर होगी, यानी पी क्यू का मान बराबर होगा क्यू आर का या फिर आर क्यू का। तो चलिए, हमने दोनों क्या कह दिया, पी क्यू बराबर है क्यू आर के। ठीक है, तो फार्मूले लगा करके इनका मान निकालते हैं कि दूरी निकालनी होती है। तो फार्मूला कैसे लगाते हैं, हम लगाते हैं अंडर रूट ब्रैकेट में फार्मूला लिखते x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस लिखते y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर क्यू आर के बीच की दूरी। तो इधर भी अंडर रूट लगाते और कहते x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब पी क्यू के निर्देशांक लिख लीजिए पहले। तो पी के निर्देशांक यहाँ पर लिख लीजिए क्या है, 5, -3। और क्यू के लिख लीजिए, तो क्यू के निर्देशांक क्या है, 0,1। तो ये पहला मान किसका होता है, तो पहला मान होता है x1 का। आप कहेंगे पहला मान जो है ये किसका है, x1 का। और ये वाला मान किसका है, आप कहेंगे y1 का। और ये किसका है, x2 का। वैसे तुमको यहाँ पर जगह छोड़नी चाहिए, क्योंकि जगह कमी है, अब छोड़े नहीं है तो यहीं पर निकाले दे रहे। तो x2 का मान क्या हो गया, 0। और y2 का मान क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। अब इसी मान को हम यहाँ पर रख देंगे। तो चलिए मान रख देते हैं, अंडर रूट बना है, अंडर रूट लगा देंगे। x2 का मान कितना है, तो आप कहेंगे 0, फिर माइनस फार्मूले पे माइनस लगा दिया। x1 का मान क्या है, 5, इसकी पावर कितनी है, 2, प्लस y2 का मान कितना है, आप कहेंगे 1, माइनस लगा देंगे। y1 का मान कितना है, -3। देखिए y1 का मान -3 आ रहा है और एक माइनस ब्रैकेट मतलब सूत्र में भी लगा है, तो दोनों माइनस माइनस टकरा जाएंगे, यानी माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पर हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा स्क्वायर बराबर लगाएंगे। यहाँ पर भी हमको x2 x1 का मान रखना है। तो चलिए पहले क्यू के निर्देशांक लिख लेते हैं। तो क्यू के निर्देशांक क्या है, 0,1। और आर के निर्देशांक क्या हैं, तो x, 6 हैं। इस पर भी हम मान निकालेंगे। तो ये हमारा हो गया x1 का मान, ये हो गया हमारा y1 का मान, ये हो गया x2 का मान और ये हो गया हमारा y2 का मान। ठीक है, तो अब x2 का मान कितना है, x2 का मान है x, तो यहाँ पर x लिख देंगे, माइनस लगाएंगे। x1 का मान 0, तो 0 पावर 2 लगा देंगे। y2 का मान कितना है, तो आप कहेंगे 6 है, तो y2 की जगह पर 6 माइनस y1 का मान कितना है, 1, इस पर लगा देंगे पावर 2। अब यहाँ पर अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट लगा देंगे। 0 में 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा और इस पर पावर 2 हो जाएगी। 3 और 1 कितना होता है, 4, 4 पर स्क्वायर हो जाएगा बराबर अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट लगा देंगे। इधर x -0 लिखा है
तो x में 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, x ही बचेगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इधर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 6 में 1 घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ रूट लगा है, अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है, तो ये अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, तो क्या बचा, -5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और बराबर में x का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। इधर x का स्क्वायर हो जाएगा इस x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। अब हम क्या करेंगे, 25 को इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो पर लिखा है 25 प्लस 16, इधर 25 ले -25, इधर केवल x स्क्वायर बचेगा। ये प्लस का 25 या -25 एक दूसरे से कट गया, तो क्या बचा, 16 बराबर के x स्क्वायर, यानी 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखा है, x स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो x का मान क्या आ गया, 4। तो हमको x का भी मान निकालना था, तो जो हमारा निर्देशांक r के जो निर्देशांक दिए गए थे, तो r के जो बिंदु दिए गए थे वो थे x, 6, और यानी कि इसका मतलब ये है कि r का मान कितना था, x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 4, 6 थे। अब आगे हमको x का मान निकालना था, तो x का मान तो हमने ये निकाल लिया। अब हमको देखते हैं क्या क्या और क्या निकालना है। हमको x का मान निकालना था, तो x का मान तो हमने भी अभी 4 ज्ञात किया, आपने देखा। अब हमको QR और PR का मान ज्ञात करना है। r पर जो x था उसका मान तो हमने ज्ञात कर लिया, तो वहाँ पर क्या गया, 4, 6। तो अब हम निकालेंगे QR और PR का मान, तो आइए ज्ञात करते हैं। तो अब हमको निकालना है Q और R के बीच की दूरी, यानी QR का मान। तो हमने अपने Q के निर्देशांक और R के निर्देशांक लिख लिए हैं। Q के निर्देशांक दिए गए हैं 0,1, R के निर्देशांक दिए गए थे x, 6, और x का भी अभी हमने मान निकाला तो आया है 4, 6। तो अब QR का मान ज्ञात करेंगे। तो अब हमको QR का मान ज्ञात करना है, उससे पहले x1, y1, x2, y2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये 0 है किसका मान, x1 का मान कितना है, 0, y1 का मान कितना हो गया, 1, x2 का मान कितना हो गया, 4, और y2 का मान क्या हो जाएगा, 6। अब हमको QR का मान ज्ञात करना है, तो हम कहेंगे QR बराबर अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट बना है तो अंडर रूट बना देंगे। x2 का मान हमारा क्या है, 4, और x1 का मान है 0, इसके पावर 2 लगा देंगे क्योंकि फार्मूले पे लगी है। y2 का मान क्या है, 6, माइनस y1 का मान क्या है, तो 1, और पावर 2 लगा देंगे। अंडर रूट है तो अंडर रूट बना दो, 4 में 0 घटाओगे 4 बचेगा, इसके पावर 2 है। 6 में 1 घटाओगे तो 5 बचेगा, इसके भी पावर 2 है। अंडर रूट लगा देंगे। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 16 25 को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, 6 5 11, 2 1 3, एक हासिल था तो 4, अंडर रूट 41, यानी QR का क्या आ जाएगा, रूट में 41 मात्रक या फिर इकाई भी कह सकते हैं। तो ये है QR का मान। अब हमको निकालना है PR का मान। तो हमने P के निर्देशांक और R के निर्देशांकों को लिख लिया। अब इनसे x1 y1 x2 y2 का मान निकाल लेते हैं और फिर फार्मूला लगा करके दूरी निकाल लेते हैं। तो x1 का मान कितना हो जाएगा, 5, और y1 का मान कितना हो जाएगा, -3, और ये हो जाएगा x2 का मान यानी x, और ये हो जाएगा y2 का मान यानी कि 6। अभी अभी हमने देखा था कि x का मान भी हमने निकाला था, तो यहाँ पर क्या आ रहा था, 4। तो x का मान इससे पहले में जब हमने QR का मान निकाला था, QR के बीच की दूरी, तो भी 4 रख करके निकाला था। तो यहाँ पर भी हमको मान रख लेना चाहिए क्योंकि हमने अपना मान निकाल लिया है। यानी x2 का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि अभी तक x दिया गया था, हमने इस x का वैल्यू निकाल लिया था, 4 आ गया। अब हमको PR का मान निकालना है, यानी P से R के बीच की दूरी। तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे, PR बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट लगाए तो अंडर रूट लगा देंगे। x2 का मान कितना है, 4 है, 4 माइनस x1 का मान कितना है, 5, इसका स्क्वायर
प्लस y2 का मान कितना था 6 माइनस y1 का मान कितना था -3। तो माइनस एक फार्मूले पे लगा, एक -3 है तो माइनस माइनस टकरा जाएगा, नहीं माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 3 हो जाएगा, पावर 2 लग जाएगी। अंडर रूट लगा देंगे, 4 में 5 घटाएं यानी 5 में 4 घटाए बचा 1, लेकिन माइनस का 1 बचेगा क्योंकि 5 4 में बड़ा कौन आप कहेंगे 5, और बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह लगता है। पावर 2 लगा देंगे, 6 3 कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट लगा देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, क्या आ जाएगा अंडर रूट में 82, यानी 81 1 82। तो पी आर का मान कितना आ गया √82, ये किसका मान है पी आर का मान। इससे पहले हमने निकाला था किसका क्यू आर का मान, तो क्यू आर का मान हमारा आया था अंडर रूट 41, जो कि हमने निकाला था। ये पी आर का मान √82, क्यू आर का मान √41 और यक्स का मान निकाला था तो आया था 4। इस प्रकार से हमने तीनों आंसर निकाल लिए।